हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, करंट एनर्जी अपडेट। देखिए, बीच में अगर गैप आ जाता है ना, इट मीन्स कि एनर्जीज उस वे से मैं पिकअप कर पा रही हूँ कि आपको बीच बीच में गैप लेने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत फास्ट एनर्जी शिफ्ट्स नहीं होते हैं जब, तो वीडियोस अपडेट एनर्जी अपडेट लाने में मुझे थोड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी प्रॉपर, मैं आप लोगों को क्लियर गाइडेंस कैसे दे पाऊंगी, है ना। तो उन एनर्जीज को क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा सा स्पेस आ जाता है बीच में, तो थोड़ा सा टॉलरेट करें। क्योंकि अगर आप सोचें कि मैं डेली एनर्जी अपडेट लेकर आऊं, तो अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं, एनर्जीज ऐसी नहीं है कि डेली आप शिफ्ट देख रहे हैं। एनर्जीज का एक ऐसा शिफ्ट मैं फील कर पा रही हूँ आफ्टर फुल मून, और इस न्यू मून फुल मून के बाद की एनर्जीज अगर मैं देखूं, तो एनर्जीज बहुत ही ज्यादा डिसेंटली आगे बढ़ रही हैं। ऑलरेडी आप में से अगर हम कलेक्टिवली बात करें, जो हमारे ट्विन फ्लेम कपल्स हैं, ट्विन फ्लेम अब यूनियन कॉन्शियसनेस में खुद को फील कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी यूनियन कॉन्शियसनेस में खुद को फील कर रहे हैं। अगर फेमिनिन की बात करूं, आप भी इनर यूनियन को फील कर रहे हैं। एंड मास्कुलिन की अगर बात करें, तो वो भी इनर यूनियन की एनर्जी में है। तो पूरी तरह से एक यूनियन कॉन्शियसनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। इसमें अब आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन नहीं है कि वो मैस्कुलिन नहीं है, मेरा पता नहीं है भी या नहीं। अगर इस तरह के डाउट्स अभी भी आपके मन में है, तो ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता गाइस। क्योंकि ये जो एनर्जी अपडेट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यूनियन कॉन्शियसनेस को अपने अंदर फील कर रहे हैं। आपके अंदर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है अपने मास्कुलिन को लेकर कि वो मेरा मास्कुलिन है या नहीं, हम किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या नहीं। इस तरह के कोई भी डाउट नहीं है आपके अंदर। पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मोड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह से अपनी फेमिनिन एनर्जी में फ्लो कर रही हैं। बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी इसे हम कह सकते हैं। देखिए, एक बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, जो आपके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर रही है, बट इक्वली एट द राइट टाइम वो प्रैक्टिकल भी है, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं है। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पर बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस की एनर्जी में है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव साइड पर आप काम कर रहे हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। क्योंकि जो टाइम आपने लिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट कुछ टाइम से हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग, और जिसे हम कहेंगे मेडिटेटिव स्टेट में है आप, जहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस लेवल आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कहाँ क्या गलतियां की हैं, और उससे सीख कर अब आप जो है पूरी तरह से हार्ट चक्रा की एनर्जी से वाइब्रेट कर रही हैं। एक बैलेंस हार्ट चक्रा जो लव तो सेंड कर रहा है, बट बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे अपना मैस्कुलिन हो, चाहे कोई भी कार्मिक एनर्जी या आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो। तो एक पूरी तरह से बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी है जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नोबडी। यहाँ तक कि अपने मैस्कुलिन से भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप एवरी टाइम एवरी मोमेंट अपने मैस्कुलिन को, उनकी एनर्जी को अपने अराउंड फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप लोग यूनियन कॉन्शियसनेस में हैं तो। और जिनसे भी एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगा, इस कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है पूरी तरह से यूनियन कॉन्शियसनेस की एनर्जी को अचीव कर रहे हैं। एंड आप फील कर रहे हैं आपके मास्कुलिन एनर्जी आपके अराउंड, उनकी प्रेजेंस आप फील कर पा रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, जिसे मैं कहूँगी टेलीपैथिक कनेक्शन इस टाइम पर बहुत स्ट्रांग चल रहा है। बहुत ही स्ट्रांगली आप टेलीपैथिकली अपने मैस्कुलिन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई सवाल आपके मन में आया, विद इन सेकेंड्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा, चाहे वो मेडिटेशन में मिले या किसी भी नेचर के थ्रू किसी भी तरह की गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको प्रॉपर क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे फील करी है। तो टेलीपैथिकली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आप कनेक्ट कर रहे हैं।
क्लैरिटी यहाँ पर फेमिनिन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आपको आपका विज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया है, पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई है इस जर्नी को किस तरह से ड्राइव करना है। पूरी तरह से सरेंडर करके आपने खुद को इस जर्नी को डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है और आप जो है सिर्फ़ एज़ अ यहाँ पर मैं कहूँगी एज़ अ पपेट आप अपने आप को ले रहे हैं कि जो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हैं सिर्फ़। तो इस तरह की फीलिंग्स फेमिनिन एनर्जी फ़ील कर रही हैं और आपको आपके अंदर मैस्कुलिन के लिए कोई भी ग्रजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई एंगर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मैस्कुलिन आपसे इस तरह से बिहेव करे, आपके लिए इस तरह से पेश आए। अगर आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं एंड आप फिर भी अपने मैस्कुलिन के लिए एक एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, एक लव को फ़ील कर रहे हैं, तो येस यू आर इन द अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है? डिवाइन एनर्जी इसे हम कह सकते हैं। इस एनर्जी तक आने में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा पेन सफ़र किया है, अपने आप को हील किया है, देन आप जो इस मकाम पर अब खड़े हैं, तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट जिसे मैं कहूँगी, आपने अचीवमेंट यहाँ पर हासिल की है फेमिनिन्स, क्योंकि यहाँ पर आपने जिस तरह से अपने आप को हील किया है, वो डिवाइन यहाँ पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और एज़ अप्रिशिएशन आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आप देखेंगे आने वाले टाइम में अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है। और एक चीज़ आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में कम बैक कर रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप जिस वाइब्रेशन में हैं, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है अनकंडीशनल लव। डिवाइन एनर्जी, गॉड की एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो होता है अनकंडीशनल लव। तो आप जिसका दिल इतना प्योर होगा ना, डिवाइन एवरी सेकंड उसके साथ खड़े होते हैं। तो आप इस टाइम पर देखेंगे कि आपकी एनर्जी जितनी प्योर होती जाएंगी, आपके अंदर से दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी। आप फील करेंगे कि आप बहुत कंपैशन की एनर्जी में आ रहे हैं, बट बदले में आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि इस एनर्जी तक आने में आपने बहुत टाइम ले लिया है, बहुत पेन भी सहा है, सफ़र भी किया है आपने। बट क्या हो रहा है बीच-बीच में आपको ऐसा भी फ़ील हो सकता है फेमिनिन्स कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। या तो आप सडनली फिर से बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बीच-बीच में आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी जो है इस टाइम पर धीरे-धीरे बैलेंस में आ रही है। क्योंकि जिस तरह का बैलेंस आपने मेंटेन किया है, मैस्कुलिन एनर्जी को भी उस बैलेंस में आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेट नहीं करते हैं, हीलिंग्स नहीं करते हैं, वो 3D मैट्रिक्स के थ्रू ही हील होते हैं। तो उनका माइंड और उनका हार्ट दोनों में एक लड़ाई चल रही होती है इस टाइम पे, कि वो दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिल तो कहता है फेमिनिन ही सब कुछ है, ठीक है? और दिमाग 3D मैट्रिक्स देखता है, समाज, लोग या जो भी अराउंड है उनके, जो भी ऑब्स्टिकल है उस पर ध्यान जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में मैस्कुलिन समटाइम्स आ जाते हैं। तो ये जो उनके अंदर की लड़ाई है, इसके लिए आप इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करें तो मच बेटर है। आप अपने आप को बैलेंस में रखें, फेमिनिन्स आपके लिए यही गाइडेंस है इस वक़्त। ये मास्कुलिन को स्पेस दें, क्योंकि हो सकता है मास्कुलिन का जब क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर उनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। दिल और दिमाग के अंदर लड़ाई चल रही है, किसकी सुने? बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी नहीं होता है। आप लोग हीलिंग्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप बैलेंस कर पाते हैं, बट मास्कुलिन्स के पास ऐसी कोई मोडालिटीज़ नहीं है। तो वो उनको थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में बैलेंस लेकर आने में। इसके लिए फेमिनिन एनर्जी आपको स्ट्रांगली खुद के बैलेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है? और मैस्कुलिन के अंदर आपको ये भी दिखाई दे सकता है कि उनकी तरफ से सडनली आपको ऐसा भी फील होगा डिटैचमेंट। 3D में आप बेशक आप अपने अराउंड आपके मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो वो आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ भी आपको फील हो सकती हैं 3D में। और कुछ लोगों को ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि मैस्कुलिन बहुत रूडली बात कर रहे हैं, बहुत एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तब भी आप अपने अंदर के बैलेंस को हिलने मत दें, क्योंकि यही एक
जिसे मैं कहूँगी टेस्ट का टाइम भी होता है। आपने देखा कि आपके मास्कुलिन ने आपको रूडली कुछ बोल दिया या कोई बात हो गई और आप फिर से हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया कि उसने तो ऐसे बोल दिया, मैं तो अब उससे बात ही नहीं करूँगी। तो फिर से आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देंगे। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहने का मतलब है कि वो जो है, जैसा है, आई एक्सेप्ट हिम, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। उम्मीदें नहीं लगानी है कि वो मेरे ही हिसाब से चले। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी हो जाए या उनका बिहेवियर आपको चेंज लगे, तो आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको जस्ट उनको अनकंडीशनल लव सेंड करना है, पूरी स्पेस दें। कोई भी बात पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी माँगने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाएँ, सिर्फ पेशेंसली आप अपने इनर बैलेंस को मेंटेन रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप के बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, आपके मैस्कुलिन्स को भी क्लैरिटी मिलेगी। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैस्कुलिन का दिल तो चाहता है आपके लिए स्टैंड लेना, बट उनका दिमाग उनको फिर से मैनिपुलेट करता है। मैस्कुलिन्स अपनी इंट्यूशन के साथ तभी स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएँगे, अपनी सोल के साथ तभी कनेक्ट कर पाएँगे जब ये अपने इनर बैलेंस को मेंटेन कर पाएँगे, और ये उनको खुद से करना है। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ वो पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। आपको अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंसली वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहें और अपने काम पर फोकस रखें, अपने इनर बैलेंस को मेंटेन रखें, मेडिटेट ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने अंदर के बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, मास्कुलिन्स को भी ऑटोमेटिकली बैलेंस की एनर्जी में लेकर आया जाएगा, एंड डिवाइन यहाँ पर उनसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो सुनना सीखेंगे, एटलीस्ट अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी सोल के साथ डीपली कनेक्ट कर पाएँगे मास्कुलिन। और जितना ज़्यादा अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने फेमिनिन एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप उनकी एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं ना, वो भी अपनी आपकी फेमिनिन जो है उनकी, इट मीन्स आप, तो आपकी एनर्जी को वो भी अपने अराउंड बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं। बट वही ना 3D माइंड जो है मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि जैसे अप्स एंड डाउन्स या हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़ से आप गुज़रे हैं, आपके मैस्कुलिन भी इन चीज़ों से गुज़रे हैं। तो थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा रूडनेस दिखाई दे रही है, गुस्सा, या आपको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है या कोई बात क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आपको कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, और अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है? और ये ऑटोमैटिकली होगा। जितने भी मैस्कुलिन्स यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ में स्टक हैं या माइंड एंड हार्ट की गेम उनके अंदर चल रही है, वो क्लैरिटी उनको मिल जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्शन की एनर्जी में आएँगे मैस्कुलिन्स भी। तो यहाँ पर उनको स्पेस दें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, ठीक है? और अपनी हीलिंग ज़रूर करते रहें। तो ये है हमारा एनर्जी अपडेट। आई होप आपसे रेज़ोनेट करेगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे फेमिनिन साइड पर दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन आपको थोड़ा-सा क्लियर रखने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने थ्रॉट चक्रा को हील करें आप। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन साउंड कुछ और कर जाता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पर फ़ोकस ज़रूर रखें। आप कम्युनिकेट अच्छे से करें और अपने थ्रॉट चक्रा को थोड़ा ज़्यादा हील करें इस टाइम पर। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, नहीं तो वैसे ही कुछ गुनगुनाते रहें ताकि आपका थ्रॉट चक्रा जो है उसके अंदर की ब्लॉकेज रिलीज़ हो, ठीक है? तो ये है हमारा एनर्जी अपडेट, एंड जिनके साथ भी रेज़ोनेट करे गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।